हेलो गाइस, आपका वेलकम है रीजनिंग के इस कोर्स में। मेरा नाम है पीयूष गोयल और मैं आपको रीजनिंग करवाऊँगा। ये कोर्स एसएससी, एनटीपीसी एंड अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल है और स्टेट गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर आप कोई देते हैं तो उसमें भी ये यूज़फुल रहेगा। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे और ये टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों के लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एनालॉजी ये चैप्टर को करेंगे। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं टीयर 1 में एसएससी के, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। अब एनालॉजी में 2 से 3 तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नंबर एनालॉजी अल्फ़ाबेट यानी लेटर से, और तीसरा जनरल इंटेलिजेंस के ज़रिए। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट और जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है नंबर एनालॉजी, तो हम उसी से शुरुआत करेंगे। नंबर एनालॉजी में हमें नंबर्स के ऊपर बेस्ड इक्वेशंस बनानी होती हैं, स्क्वायर करके, क्यूब करके, स्क्वायर करने के बाद माइनस या प्लस करके, क्यूब करने के बाद माइनस या प्लस करके, मल्टीप्लाई करके, 2 डिजिट्स को प्लस करके देखना होता है। इस तरह से इक्वेशंस बन सकती हैं। अब एनालॉजी का मतलब होता है समानता, और इसका दूसरा मतलब ये भी है कि ऐसी 2 चीज़ें जिनके बीच में कंपैरिजन किया जा सके। ओके, तो चलिए नंबर एनालॉजी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच नंबर्स शेयर द सेम रिलेशनशिप एज दैट शेयर्ड बाय द गिवन नंबर ऑफ पेयर्स। यहाँ एक पेयर दिया गया है और दूसरा पेयर हमें ढूंढना है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में 527 के साथ जो रिलेशनशिप शेयर करता है, 9 जिस नंबर के साथ वही रिलेशनशिप शेयर करता है, हमें वो नंबर ढूंढना है। तो जैसा कि मैंने कहा, हमें क्यूब, स्क्वायर, मल्टीप्लाई, डिवाइड, हज़ारों तरह की इक्वेशंस जो भी बन सकती हैं उनसे चेक करना होगा। तो सबसे पहले हम स्क्वायर, किसी भी नंबर में आप स्क्वायर वगैरह करके ही देखिए, सबसे पहले वो सबसे इजी वे होता है। तो सबसे पहले हम स्क्वायर करके देखेंगे। 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस 2, जो कि मैंने कहा था आसपास नंबर हो तो प्लस माइनस आप कर सकते हैं। 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस 2 27। इसी तरह से हम 9 का स्क्वायर करके देखते हैं। 9 का स्क्वायर होगा 81। इसी तरह से हम 9 का स्क्वायर करेंगे। 9 का स्क्वायर होगा 81 और उसमें 2 ऐड कर देंगे तो 83। जी हाँ, यही रिलेशनशिप बना, x इज़ टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। चलिए अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 11। सबसे पहले 6 और 11 में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कीजिए। 6 का स्क्वायर तो नहीं कर पाएंगे हम यहाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर उसमें से माइनस करते हैं तो हम इस बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं या फिर प्लस करके देखते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं। 6 2 ज़ा 12 एंड उसमें से 1 माइनस कर दिया। यहाँ भी हम 11 2 ज़ा 22 और उसमें से 1 माइनस करके देख लेते हैं 21। जी हाँ, यही रिलेशनशिप है। डबल करेंगे, उसके बाद 1 माइनस कर देंगे। चलिए तीसरा क्वेश्चन है 1 और 8 एंड 27। 1 और 8 में रिलेशनशिप अगर हम देखते हैं तो 1 का स्क्वायर एंड ये 2 का क्यूब हो सकता है, लेकिन अगर हम 27 को देखें तो ये किसी का स्क्वायर नहीं लगता है, तो ये 1 का स्क्वायर नहीं मानेंगे हम इसे। तो 1 का क्यूब, जी हाँ 1 का क्यूब हो सकता है ये, जो कि 1 ही होता है, एंड 2 का क्यूब होता है 8। ओके, 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब। यहाँ ये 27 जो है वो 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब और हम 4 का क्यूब करके देख लेते हैं। जी हाँ 64, 4 का क्यूब 64। तो ये होगा 1 का क्यूब एंड 2 का क्यूब इज़ टू 3 का क्यूब एंड 4 का क्यूब। ओके ठीक है, यही रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ इनमें। आगे 24 1 26। इसमें हम अगर रिलेशनशिप देखें तो 24 का स्क्वायर तो हम नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, दूसरा हम अगर इसे मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 24 5 जा 120 प्लस 6, यानी 5 से मल्टीप्लाई एंड 6 को जोड़ा है उसमें। इसी तरह से 48 को
अगर हम मल्टीप्लाई करें 5 से, 5 8 जो 40, 240, जी नहीं, ये रिलेशनशिप इनमें नहीं होगा इस्टेब्लिश, मतलब ये रिलेशनशिप तो नहीं रहा। दूसरा हम करके देख सकते हैं, 24 5 का स्क्वायर के आसपास है और 126 5 के क्यूब के आसपास है, ये भी हमें देखना होगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 माइनस 1, ओके, 25 माइनस 1, 5 का स्क्वायर 125 एंड प्लस 1, ओके, ये इसमें हो गया। इसी तरह से 48 जो है वो 7 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो हम देख सकते हैं कि जी हाँ, 7 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब होता है 343, तो ये ही रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश होगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17:60। अब हमें ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है। ओके, तो 17 3 जा 51 प्लस 9 कर दिया, 23 जा 60 प्लस 9 कर दिया 69, तो ये रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश हो गई। अगला क्वेश्चन है वही पर डिफरेंट तरीके से दिया हुआ है। फाइंड आउट ए सेट ऑफ नंबर्स among the 4 sets of numbers given in the alternatives which is the most similar to the numbers given in the question. ओके, तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 एंड 33 जा 90 होता है, तो ये तो कुछ बना नहीं। 6 5 जा 30, 33 जा 90 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, ये इन्होंने करा है इसमें। इंटू 5 इंटू 3, ये इन्होंने करा है इसमें। तो जो हमारा आंसर वाला ऑप्शन है उसको ही हम देख लेते हैं। इंटू 5 यानी कि 8 6 जा 48 होता है, यानी कि इंटू 6। अब हमें देखना होगा इंटू 4 ही होना चाहिए वो, तो 48 4 जा, जी हाँ, यही रिलेशनशिप बनेगा इंटू 4। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6:64, ओके, मतलब 6 हो गया और 64 होता है 4 का क्यूब, मतलब -2 करके उसका क्यूब 11 नहीं प्लस, देखना होगा हमें 6 एंड 64, या ये फिर 8 का स्क्वायर भी होता है 64, 6 एंड प्लस 2 करके उसका स्क्वायर 11 एंड प्लस 2 13, 13 का स्क्वायर 169, ये बन गया। ये अब अगला आ गया है हमारा, इसमें तो इजी लग रहा है। 1 2 3 एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दो 123 के लास्ट डिजिट से, 4 3 जा 12, ओके। इसी तरह से जो हमारा आंसर वाला ऑप्शन है 12, उसको मल्टीप्लाई कर दो 726 के लास्ट डिजिट से, 12 6 जा 72, तो ये रिलेशनशिप इसमें इस्टेब्लिश हो गया। ये है अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं हम, 72 एंड 53 में कोई रिलेशनशिप, सबसे पहले 7 एंड 2 हो गया 9, 5 एंड 3 हो गया 8, ओके, तो ये 8 एंड 9 हो गए। इसी तरह से 6 एंड 4 हो गया 10, तो अब हमें देखना होगा 9 किसका, 5 एंड 4 9, जी हाँ, यही रिलेशनशिप बना, ओके। और ये तो बहुत ईजी है, इसमें हमें
नंबर्स कौन सा लेटर कौन से नंबर पर आता है ये हमें ध्यान देना होगा। जिस तरह से आई 9 नंबर पे आता है, ABCDEFGHI, आई 9 पे आ गया। H हमारे 8 पे आता है, ABCDEFGH, एंड G हमारे 7 पे आता है, ABCDEFG। ओके, तो IHG 9 8 7 पे आते हैं। 6 5 4 पे क्या आता है, 6 नंबर पर आता है F, ABCDEF। 5 नंबर पर आता है E, ABCDE, एंड 4 नंबर पर आता है D, ABCD। ये एक चैप्टर में और आएगा जो कि पूरा इसी पर बेस्ड होगा, अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पर आते हैं, तो आपको वो भी याद करना है। इसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। उसकी ट्रिक भी हम बताएंगे जब हम वो चैप्टर करेंगे, पर फ़िलहाल आप इन्हें याद करना अगर शुरू कर देते हैं तो ये बहुत ही अच्छा होगा। ओके, थैंक यू। इसी के साथ ये क्लास ख़त्म होती है। हम फिर आएंगे इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू गाइस।